गाइस बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग है कि अपने जर्मन शेफर्ड पप्पी को, यानी कि जर्मन शेफर्ड पप्पी है या रॉटवाइलर या कोई भी ब्रीड है, तो उसे कितने दिन में, यानी कि कितने दिन में वो कितने दिन बाद सीखने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि छोटा पप्पी है 1-2 दिन का, उसके बाद कितने दिन बाद वो सीखने के लिए हो जाता है। तो फाइनल गाइस मैं आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ। और आपके पास अगर जर्मन शेफर्ड पप्पी है तो वो कितने दिन में यानी कि तैयार हो सकता है, हो जाएगा। तो फाइनल गाइस जब भी आप अपने यानी कि मार्केट से लेके यानी कि पप्पी लेके आएँ तो उसे कम से कम वो 40 दिन का बच्चा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 40 दिन का 40 दिन का अगर छोटा है तो उसे ना लाएँ कृपया करके। वो जब तक सेरेलैक्स पे ना आ जाए तब तक आप उसे ना लाएँ। अगर वो ज़्यादा बड़ा है यानी कि 3 महीने का है तो उसे ले आएँ, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा भी ना लाएँ, यानी कि 4 महीने का हो जाए तो ना लाएँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यही बात करूँगा कि जर्मन शेफर्ड पप्पी कितने दिन में सीखने लायक हो जाता है। तो फाइनल गाइस हमारे पास अभी कोको है नहीं, उसे दे दिया, लेकिन उसको 2 मंथ यानी कि 2 महीने का जब भी 60 दिन का बच्चा होता है तब हम उसे सिखाने यानी कि सिखाने लगें और किसी को दें तो उसे सिखाने के लिए तो साथ ही साथ खुद सिखाएं उसे दोस्तों। हाँ, कि साथ ही साथ उसे खुद सिखाएं। और वो आपकी, अगर आप किसी से सिखवाते हैं तो वो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा और आपसे वो चिढ़ने लगेगा। वो उसी की बात मानेगा जो सिखा रहा है। तो फाइनल गाइस जब भी आप उसे सिखाएं तो उसके थोड़ी देर बाद 10 मिनट को आपको भी सिखाना होगा। तो मैं सिखाता हूँ दूसरे के यानी पप्पी, तो मैं उसे बता देता हूँ। मैं जब इसे छोड़ दूँ यानी कि सिखाने के बाद अगर छोड़ दूँ तो 10 मिनट या 20 मिनट आप भी उसे बताओ, जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ वो आप भी बताओ, क्योंकि वो आपकी बात माने और आपसे वो प्यार करे। तो फाइनल दोस्तों जब हम उसे टीट यानी कि पूरी बात मान लेता है, तो हम जब उसे टीट करते हैं तो हम उसे, वो हमारे हाथ से चीज़ खाता है तो वो हमारी बात मानेगा, लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। तो इसी वजह से आप भी ट्रीट करके खिलाइए और उसे, बच्चे को यानी कि आप भी सिखाइए। तो हम जब भी 2.5 महीने का बच्चा होता है तो ट्रेनिंग के लिए यानी कि फुल तैयार एक्टिव हो जाता है। जब आपका पप्पी यानी कि नाम से आ जाए, यानी कि आप नाम लो, जो भी नाम लो वो नाम से आ जाए, तो समझ लो आपका पप्पी अगर वो सीखने लायक हो गया है और कुछ सीखना चाह रहा है। 2.5 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में पप्पी पूरा एक्टिव हो जाता है और उसे सीखने की, कुछ ना कुछ सीखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें वो सिखाना होता है। तो फाइनल गाइस हम जब भी पप्पी को यानी कि लेके आते हैं तो 2 से 2.5 महीने का और 40 दिन का पप्पी लेके आएँ तो वैक्सीनेस ज़रूर करवा लें 40 दिन के। अगर करवाई नहीं तो आपका पप्पी जान से भी जा सकता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसमें ख़तरा है, पार्वो के चांस ज़्यादा रहते हैं। जब भी आप वैक्सीन नहीं लगवाते तो वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है। जब मैं लगवाता हूँ अपने पप्पी के लिए, जब 40 दिन का हो जाता है फर्स्ट वैक्सीन, उसके बाद वो डॉक्टर बता देता है कितने दिन बाद लगेगी, फिर कितने दिन बाद नहीं लगेगी, लेकिन फ़र्स्ट वैक्सीन 40 दिन बाद लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम उसके लिए जब भी वो 40 दिन का पप्पी होता है उसको हम वैक्सीन लगवाते हैं। उसके बाद जब 60 दिन का हो जाता है तो हम उसे ट्रेनिंग पे दे देते हैं, यानी कि ट्रेनिंग यानी कि सिखाना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, उसका चलता रहता है सिखाना। और जहाँ तक सिखाते हैं जहाँ तक उसकी हद पार ना हो जाए, यानी कि 5-6 महीने तक लगातार कंटिन्यू एक डेली सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में सीखता रहता है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब करो दोस्तों। कोई भी रुपये नहीं जाता है, बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।